जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आई हूँ खाटू श्याम की कथा। महाभारत में लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान आत्मा का अवतरण हुआ था, जिसे हम भी पौत्र बर्बरी के नाम से जानते हैं। महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नव दुर्गाओं की सात्विक और निष्काम तपस्या कर बर्बरीक ने दिव्य बल और तीर व धनुष प्राप्त किया। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक स्थान पर युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेना एकत्रित हुई। युद्ध में शंखनाद होने वाला था। यह वृत्तांत बर्बरी को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। इनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा उनकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब यह वेदांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में युद्ध कभी समाप्त नहीं होने वाला। अब उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर और बर्बरी का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरीक ने कहा, ध्येय बताया, यह वह कुरुक्षेत्र का जाकर अपना कर्तव्य निभाएंगे। और इस पर ब्राह्मण रूप श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक तीर से पेड़ पर सभी पत्तों को गिरा दिया। एक पत्ते को जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाएं, वरना आपके पैर भी घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया। बर्बरीक एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात कही, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता है। तब श्री कृष्ण ने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली त्यागी तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक प्रचंड को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति से नीति होगी। देवगण तुम्हारा मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक ये पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय होगे। मस्तक को अमृत सींचना और अजर अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णय भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरीक ने श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेकर वो अंतर्ध्यान हो गए। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए खाटू श्याम में चमत्कारी रूप से वे प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धार बहती थी। जब ग्वालों ने यह दृश्य देखा तो वो सारा वेदांत भक्तों ने नरेश खंडेला के राजा को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भवविभोर हो गए। स्वप्न में भगवान श्री श्याम ने प्रकट होकर कहा, श्याम, मैं श्याम बाबा हूँ। जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है वह मेरा शालिग्राम शिला रूप विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठा करवा दो। मेरे इस विशाल शिला विग्रह को पूजने को जो खाटू जाएंगे वहाँ सब प्रकार के कल्याण होंगे। खुदाई से प्राप्त शिला रूपी विग्रह को विधि पूर्वक शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठा कराया गया। चौहान राजपूत नर्मदा कंवर हुई, जिन्होंने इस विग्रह को
आताइयों के विघ्न से बचाने हेतु झोपड़ में रखा एवं सेवा की और पूजा की। औरंगजेब के शासन काल में पुराने मंदिर का विध्वंस हो गया तथा उनके बाद जहां भगवान श्री श्याम देव का विग्रह प्रतिष्ठा किया गया वह आज भी विद्यमान है, जहां देश के सभी कोने कोने से श्री श्याम प्रेमी पूजा अर्चना ये दर्शन करने आते हैं। अब नर्मदा कंवर के खानदान के ही चौहान राजपूत पुजारी हैं। जय श्री श्याम। यदि हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री श्याम।